नमस्कार, मेरा नाम है प्रियदर्शनी सिंह और आप देख रहे हैं खुलासा न्यूज़। आज मैं थोड़ा आपसे एक बड़ी मज़ेदार बात करना चाहती हूँ। ये तो न्यूज़ आप सबने सुन ही ली होगी कि अब सोशल मीडिया पे जो सरकारी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो थोड़े कड़क हो गए हैं। इस पे व्हाट्सएप ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और सरकार को बोला कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा। अगर आप हमें बोलेंगे कि हम जो भी डेटा है वो हम आपसे साझा करें, शेयर करें, तो हमसे नहीं हो पाएगा। पहली बात, क्यों नहीं हो पाएगा आपसे? क्योंकि आप यूरोप में तो शेयर करते हैं, अमेरिका में तो शेयर करते हैं। तो मतलब कि क्या लग रहा है आपको? आपने हिंदुस्तान को इसका मतलब कि बहुत हल्के में लिया है और आपको लग रहा है कि अरे हिंदुस्तान में तो ये सब चलता है। दूसरी बात कि अचानक सरकार को पिछले 6 महीने में ये सारी चीजें करने की जरूरत क्या पड़ गई? क्या रीजन है कि सरकार को ऐसे कदम उठाने पड़े कि जहां पे खासकर खासकर ये जो हमारी करंट सरकार है, जो कि सोशल मीडिया की बदौलत ही यहाँ तक पहुंची है। मोदी का पूरा कैंपेन ही एक सोशल मीडिया का सबसे बड़ा कैंपेन कहा जा सकता है। लेकिन उसके बाद भी सरकार को अब जरूरत पड़ गई है इसको कंट्रोल करने की, इसको नियंत्रण करने की। क्या रीजन है इसका? इसका रीजन ये है कि टूल किट, जी हाँ, टूल किट शब्द आज से 6 महीने पहले किसी ने भी इस देश में नहीं सुना था। अब लेकिन हर किसी की जबान में टूल किट है। और ये टूल किट बेसिकली होता क्या है, इसको बहुत ही एकदम सिंपल भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। पुराने ज़माने में जब कोई भी वॉर करवानी थी या फिर कोई आंदोलन करवाना होता था, मतलब मैं अंग्रेज़ों के ज़माने की बात कर रही हूँ या उससे पहले ज़मानों की बात कर रही हूँ, बिफोर इंडिपेंडेंस या आफ्टर इंडिपेंडेंस भी, जब तक डिजिटल युग नहीं आया था, तो जब हमें कोई आंदोलन करवाना होता था तो हम पैम्पलेट छपवाते थे, हम पोस्टर छपवाते थे, जिससे कि एक ऑर्गेनिकली लोगों को पता लगे कि इस मुद्दे पे हम सबको खड़ा होना है। फॉर एग्जाम्पल, जब आज ये आप फार्मर प्रोटेस्ट देख रहे हैं, ये फार्मर प्रोटेस्ट अगर सोशल मीडिया के ज़माने में ना होके आज से मान लीजिए 90s के दशक में होता या 80s के दशक में होता, तो कैसे इतनी भीड़ जुटाई जाती, कैसे इतना ज़्यादा मॉब लाया जाता? ये मॉब ऐसे लाया जाता कि या तो आपके कोई डिस्ट्रिक्ट लीडर्स होते जिनको बताया जाता और वो स्प्रेड ऑफ वर्ड करते, या फिर पोस्टर्स लगाए जाते और पैम्पलेट, जैसे कि जब इमरजेंसी का दौर आ रहा था तब लोगों में अवेयरनेस, क्योंकि प्रेस पे बैन था, हर जगह बैन था, तो लोगों में जागरूकता और अवेयरनेस लाने के लिए उन लोगों ने क्या किया कि चुपके चुपके प्रिंटिंग प्रेसेस में अपने पैम्पलेट्स बनाते थे और वो पैम्पलेट्स घरों में जाके दे देते थे। तो एक तरह से वो एक टूल किट था। लेकिन समय बदला, माहौल बदला और अब सारा का सारा युग जो है वो सोशल मीडिया का युग हो गया है, डिजिटल युग हो गया है। अब हर चीज़ आप एक एक बटन से कहीं भी किसी भी देश के बारे में, किसी भी जगह के बारे में आप जानकारी जान सकते हैं। ग्रेटा थनबर्ग जो कि इतनी दूर बैठी हुई हैं, वो यहाँ से हमें हमारे इंडिया के जो एक्टिविस्ट हैं, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, दिशा रवि को मैसेजेस भेज सकती हैं सिर्फ एक बटन यानी कि एक लैपटॉप के ज़रिए। इसी को बोला जाता है सोशल मीडिया टूल किट। तो ये सिंपल भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि टूल किट, जिन जैसे हमारे दर्शकों को नहीं मालूम है कि टूल किट होता क्या है। टूल किट असल में ये होता है कि कोई भी आंदोलन या कोई भी मैसेज जो आप चाहते हैं कि जो मासेस में जाए, एक बड़े पैमाने में बहुत ज़्यादा लोगों के पास जाए, तो उस मैसेज को फैलाने के लिए आप टूल किट का प्रयोग करते हैं। सोशल मीडिया के दौर में आप इसको कैसे प्रयोग करते हैं? आप एक प्रोफार्मा बनाते हैं, एक डॉक्यूमेंट टाइप का बनाते हैं और उस डॉक्यूमेंट को आप रेगुलेट करते हैं हर जगह। आप उसमें ये लिखते हैं, आप उसमें लिखते हैं कि क्या उस टूल किट में आपको क्या हैशटैग्स लगाने हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। कोई भी खबर चटपटी तब बनती है जब बहुत सारे लोग एक ही तरीके के हैशटैग्स लगाते हैं। जब मल्टीपल हैशटैग बहुत सारे लोग लगाते हैं तो इससे बहुत असर पड़ता है और अचानक वो न्यूज़ जो है वो ट्रेंडिंग में आ जाती है। उसके बाद क्या होता है
कि आपको बेसिकली जो डेटा जो बेसिक कंटेंट होता है, कंटेंट लिखा जाता है, उसके बाद उसको आप अपनी भाषा में लिख दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन बेसिक कंटेंट और परफॉर्मा आपको दे दिया जाता है। किस किस तरीके से और किस तरह से ये आंदोलन करना है, इसकी भी जानकारी उस टूल किट में दे दी जाती है। अब ये टूल किट जाता कैसे कैसे है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी अपनी पुरानी वीडियो में बताया है और अभी कुछ देर पहले भी बताया है मैंने, कि जब पुराने ज़माने में जब आंदोलन होते थे तो जो जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट संभालते थे लीडर्स, उनको ये टूल किट भेज दिया जाता था, यानी कि वो पैम्पलेट भेज दिया जाता था, जत्था भेज दिया जाता था, और वो जो लीडर थे वो हर जगह भिजवा देते थे या देते थे। इसी तरीके से ये जो डिजिटल टूल किट है, ये मान लीजिए ग्रेटा थनबर्ग ने दिशा रवि को भेजा इंडिया में, क्योंकि वो उनकी यहाँ पे इंडिया में एजेंट हैं। अब उन्होंने ये भेजा और उसके बाद अब दिशा जो रवि हैं, जिनको अरेस्ट कर लिया गया था टूल किट के मामले में, और अब कांग्रेस के 2 नेताओं को भी इसमें सम्मन भेजा गया है। तो दिशा जो है अब सारे अपने बाकी चेले चपाटों को भेजेंगी और इस छोटी सी खबर को बड़ा उग्र रूप देंगी, तो जिससे कि मास आंदोलन हो सके। यही हो रहा था फार्मर प्रोटेस्ट में। लाल किले में जो काले झंडे लगाए गए कुछ उग्रवादियों के द्वारा, क्योंकि वो किसान तो नहीं थे, उग्रवादी थे, उसमें से एक आधा तो कोई एक्टर भी निकला। तो ये जो है ये बेसिक एक तरीका है किसी भी आंदोलन को बड़ा बनाने के लिए। अब सरकार को इसमें क्या दिक्कत आ रही है? सरकार को इसमें दिक्कत ये आ रही है, या क्यों सोशल मीडिया पे वो नियंत्रण रखने की कोशिश कर रहा है, इसके पीछे कारण ये है कि सोशल मीडिया आज बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, चाहे कोई असली न्यूज़ हो या फेक न्यूज़ हो, और फेक न्यूज़ ज़्यादा फैलती है कंपैरेटिवली असली न्यूज़ के। तो किस तरीके से फेक न्यूज़ जो इंडिया की हार्मनी बना के रखे, उस पर कंट्रोल किया जाए, वो करना चाह रही है सरकार। एटलीस्ट ये दिखा रही है सरकार। अंदर का क्या मकसद है क्या नहीं है, ये तो सरकार ही जाने। इस पे बोलना अभी इतनी जल्दी ठीक नहीं है। लेकिन बेसिक मुद्दा यही है कि सरकार अब बेचारी है, दे वांट फुल कंट्रोल ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑब्वियसली दिस गवर्नमेंट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज दैट्स हाउ दे बिकम सो बिग। तो यही बात है, यही टूल किट की पूरी कहानी है, और संक्षेप में इसी को समझने की ज़रूरत है कि टूल किट आखिर में होता क्या है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? ये एक वीडियो आम खबरों से थोड़ा अलग बनाने की कोशिश की है मैंने, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की है, और सिंपल तरीके से टूल किट समझाने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।